अपराधियों पर एक्शन, योगी का मिशन जारी। नालायक औलाद को संभाल लो, सीएम का कड़ा संदेश। खोड़ा कांड पर गरजे योगी। गाजियाबाद की एक वारदात ने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति, कानून व्यवस्था और अपराध पर चल रही बहस को फिर से भड़का दिया है। एक तरफ एक युवा की जान चली जाती है, दूसरी तरफ आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो जाता है और फिर शुरू होता है सियासी संदेशों का, चुनौतियों का, चेतावनियों का और प्रशासनिक कार्रवाइयों का ऐसा सिलसिला जिसकी गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर इस बार सिर्फ अपराधियों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने उन लोगों को भी सीधे निशाने पर लिया है जो अपराध को छिपाने, बचाने और उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। गौ हत्या से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुओं पर अत्याचार, अवैध कब्जों और कानून के डर तक एक ही मंच से कई बड़े संदेश दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक अपराध पर कार्रवाई है या फिर उत्तर प्रदेश में कानून तोड़ने वालों के लिए खुली चेतावनी। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। गाजियाबाद के चर्चित सूर्य उर्फ सूर्य प्रताप मामले ने पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी है। बकरीद के दिन हुई इस वारदात ने सिर्फ एक परिवार से उसका बेटा नहीं छीना, बल्कि कानून व्यवस्था, अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने वाले पूरे नेटवर्क पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। इस मामले में मुख्य आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहद सख्त और आक्रामक संदेश सामने आया है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में दोस्ती, रिश्तेदारी या किसी भी तरह की नजदीकी की आड़ में अपराध करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने लोगों को चेतावनी दी जो अपनी औलाद को गलत रास्ते पर जाने से रोक नहीं पा रहे हैं। बिजनौर में एक कार्यक्रम के दौरान जब मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद के सूर्य उर्फ सूर्य प्रताप मामले का जिक्र किया तो उनके शब्द बेहद तीखे और स्पष्ट थे। उन्होंने कहा, अभी गाजियाबाद में दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी हुई है, ये किसी भी हालात में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा तो समझ लेना चाहिए कि वो खुद भी एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। संदेश बिल्कुल साफ था कि सरकार की संवेदना आम और कानून का पालन करने वाले नागरिकों के साथ है, लेकिन जो लोग कानून तोड़ेंगे, हिंसा फैलाएंगे और दूसरों की जिंदगी बर्बाद करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि अहिंसा और करुणा मानवता के गहने हैं, लेकिन जब सामने खर दूषण जैसे लोग खड़े हो जाए, शस्त्र उठाना भी जरूरी हो जाता है। उन्होंने भगवान कृष्ण के उदाहरण देते हुए कहा कि सज्जनों के लिए सज्जन बनना चाहिए, लेकिन दुर्जनों के लिए नहीं। ये बयान ऐसे समय में आया जब गाजियाबाद में सूर्य की जान लिए जाने के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री का भाषण सिर्फ गाजियाबाद तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने उन तमाम मुद्दों को भी उठाया जिन पर लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक बहस चलती ही आ रही है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग पर बोलते हुए उन्होंने उन लोगों पर निशाना साधा जिन्हें उन्होंने दोहरा चरित्र रखने वाला बताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर गौ माता की तस्वीर लगा के बकरीद की शुभकामनाएं दे रहे थे। ऐसे लोगों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गौ हत्या का क्या मतलब होता है ये सब जानते हैं। अगर जानते हैं तो अपने चेले चपाटों को भी समझा लें। गौ माता के साथ किसी भी तरह की हिमाकत हुई तो उसकी याद कई पीढ़ियां रखेंगे। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा, उन्हें भी आड़े हाथों लिया। उनके मुताबिक कांग्रेस ने देश का विभाजन करवाया और बाद में पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे देशों से प्रताड़ित होकर आए लोगों को नागरिकता देने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने नागरिकता कानून का विरोध किया वही लोग आज गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात कर रहे हैं। सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि क्या किसी बेटे को ये बताना जरूरी होता है कि उसकी मां आखिर कौन है?
गाय हमारी माता है, उससे हमारा जन्म जन्मांतर का नाता है। ये कोई सरकारी घोषणा का विषय नहीं बल्कि संस्कारों का विषय है। उन्होंने कहा कि गाय को हमने माता माना है, पशु नहीं। जो लोग गौ माता को केवल एक पशु के रूप में देखते हैं, समस्या उनकी सोच में है। उनके अनुसार ये वही लोग हैं जो एक तरफ गाय की बात करते हैं और दूसरी तरफ गौकशी को बढ़ावा देने वाले को पर चुप्पी साध लेते हैं। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि गौ माता स्वयं राष्ट्र माता है और जैसे ही गंगा माता के लिए किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती, वैसे ही गाय के लिए भी किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि गंगा की आरती करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। क्या कोई हमें बताएगा कि गंगा हमारी माता है? किसी आक्रांता या बाहरी सोच रखने वाले व्यक्ति से हमें अपने संस्कारों का प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में पाकिस्तान, बांग्लादेश और वहां रहने वाले हिंदुओं का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आने वाले लोगों के लिए कुछ मौलाना और धर्म गुरुओं की आवाज कभी नहीं निकलती है। उन्होंने कहा कि ये लोग मानवता की बात करते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम हुआ था तब एक भी आवाज सामने आखिर क्यों नहीं आई थी। उनके मुताबिक बांग्लादेश में कभी हिंदुओं की आबादी करीब 22% थी, जो अब घटकर लगभग 7% ही रह गई है। तो वहीं पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 14% से घटकर लगभग 2% तक पहुंच गई है। उन्होंने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया और कहा कि इस पर बोलने वाले लोग बहुत कम दिखाई देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग भारत की छोटी छोटी घटनाओं पर तुरंत बयान दे देते हैं, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों पर चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किसी जुम्मे की नमाज में ये घोषणा क्यों नहीं की जाती है कि पाकिस्तान गलत रास्ते पर चल रहा है और भारत का दुश्मन है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा एक बार भी खुले तौर पर कहा जाता तो संदेश अलग होता, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। अपने भाषण में उन्होंने ये भी कहा कि एक समय ऐसा था जब हिंदुओं के त्योहार डर और असुरक्षा के बीच मनाए जाते थे। बेटियां सुरक्षित नहीं थे, व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस करते थे और त्योहारों का माहौल भी प्रभावित होता था। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है और कानून का राज स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल अपराधियों पर कार्रवाई करना नहीं बल्कि समाज में सुरक्षा और विश्वास का वातावरण बनाना भी है। मुख्यमंत्री के सबसे आक्रामक बयान तब सामने आया जब उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान में हिंदू, सिख और जैन समुदाय के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है उसका जवाब देने और पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारने के लिए हम यहाँ हैं। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर भारत के अंदर फिर किसी ने दुस्साहस करने की कोशिश की तो उसका जवाब बेहद सख्ती से दिया जाएगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि लखनऊ से ही ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर दागेंगे कि अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक नई बहस छेड़ दी है। बिजनौर के जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे थे वहां उन्होंने पाकिस्तान के विस्थापित होकर आए 1645 हिंदू परिवारों और 50 पूर्व सैनिकों की जमीन के पट्टे भी सौंपे हैं। इससे पहले अप्रैल महीने में लखीमपुर खीरी में भी बांग्लादेश से विस्थापित 331 परिवारों को भूमिधरी अधिकार पत्र दिए गए थे। सरकार इसे उन लोगों को सम्मान देने और अधिकार देने की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है जो सालों से विस्थापन का दर्द झेल रहे थे। अब बात फिर लौटती है गाजियाबाद के उस मामले पर जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींचा। बकरीद के दिन यानी 28 मार्च को सूर्य उर्फ सूर्य प्रताप की जान ले ली गई। आरोप असद पर लगा और देखते ही देखते ये मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद यूपी पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू की। रविवार 31 मई के तड़कती सुबह पुलिस और आरोपी असद के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें असद मारा गया, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि वो मुख्य आरोपी था और उससे जुड़े कई पहलुओं की जांच भी की जा रही है। मामले में सिर्फ असद ही नहीं बल्कि उसके परिवार और सहयोगियों की पर भी शिकंजा कसते हुए नजर आ रहा है। पुलिस ने साजिश रचने के आरोप में असद के पिता नवाब समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं 5वां आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है जिसकी तलाश की जा रही है। घटना के 5 दिन बाद भी खोड़ा इलाके में पुलिस फोर्स तैनात रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा ना हो। एनकाउंटर के बाद प्रशासन ने एक और बड़ा कदम उठाया। सोमवार को प्रशासनिक टीम असद के घर पहुंची। घर के मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ मिला। इसके बाद एसडीएम की ओर से घर के बाहर नोटिस चिपका दिया गया। नोटिस में कहा गया कि जिस जमीन पर यह मकान बनाया गया है उस पर अवैध कब्जा किया गया है।
असद के पिता नवाब को 15 दिनों के भीतर एसडीएम कार्यालय में अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर कब्जा अवैध है तो उसे स्वयं हटा लिया जाए। प्रशासन की इस कार्रवाई को बुलडोजर कार्रवाई की शुरुआत माना जा रहा है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। उधर असद के एनकाउंटर के बाद उसके शव को आधी रात के समय दफनाया गया। पूरे घटनाक्रम पर प्रदेश भर की नजरें बनी हुई है। एक तरफ सूर्य की परिवार को न्याय मिलने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कानून और व्यवस्था को लेकर सरकार का रुख पहले से कहीं ज्यादा सख्त दिखाई दे रहा है। सवाल सिर्फ एक वारदात का नहीं, सवाल ये है कि क्या दोस्ती के नाम पर, रिश्तों के नाम पर या किसी भी बहाने से किसी की जिंदगी छीनने वालों को समाज में जगह मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार का जवाब साफ नजर आ रहा है। संदेश सीधा है, जो कानून मानेगा वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन जो कानून को चुनौती देगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी उसी सख्ती से। गाजियाबाद से बिजनौर तक गूंजती ये पूरी कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि उस सख्त संदेश की कहानी है जो सरकार अपराधियों और उनके संरक्षण देने वालों तक पहुंचाना चाहती है। आने वाले दिनों में इस मामले की जांच और प्रशासनिक कार्रवाई किस दिशा में जाती है, ये देखने वाली बात होगी। इस पर पूरे प्रदेश की नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस पर्दाफाश की पेशकश में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।